अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एपिसोड 9। गार में मुसलमानों के 3 साल किस तरह से कटे और उनकी घर वापसी का बाकिया। कुफारे कुरैश ने जो ऐदनामा तैयार करके काबे के दरवाजे पर लटकाया था, उसमें बातें तो बहुत कुछ लिखी थी, लेकिन जिक्र करने लायक कुछ ही बातें थी। एक तो ये कि जब तक मुसलमान इस्लाम से फिरे नहीं और बुत परस्ती ना अपनाए, बाइकाट बराबर जारी रहेगा। दूसरे, जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहेंगे या उनके साथ देंगे, जैसे अबू तालिब वगैरह, उनका भी बाइकाट बराबर जारी रहेगा। कबीला बनु हाशिम से अबू लहब को छोड़कर मेल जोल, शादी ब्याह, लेन देन वगैरह सब उस वक्त तक बंद रहेंगे जब तक अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ दें। ये और इसी किस्म के बहुत से कायदे उसमें दर्ज थे। काबे के दरवाजे पर अहदनामा लटकाए जाने से तमाम कबीलों ने उस अहदनामे का एहतराम करना शुरू कर दिया। इस बाइकाट की बुनियाद पर आम ख्याल यही पाया जाने लगा कि जब मुसलमानों के दिमाग ठीक हो जाएंगे, वे टूटेंगे, इस्लाम छोड़ देंगे, इसलिए फितना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दुनिया की तारीख में इस किस्म के बाइकाट की मिसाल इससे पहले नहीं मिलती कि खुद वतन वालों ने किसी गिरोह के लिए जबरदस्त बाइकाट किया हो, कि लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएं। दर्रा अगरचे लंबा चौड़ा ना था, पर इसमें दिलचस्पी का कोई सामान न था, न ज़रूरत न जिंदगी की कोई चीज़ पैदा होती थी। मुसलमान निहायत तंगी से मजबूरी की हालत में अपनी ज़िंदगी के दिन काट रहे थे। चूँकि खाने पीने का सामान काफ़ी ना था, यह मालूम न था कि बाइकाट कब तक जारी रहेगा, इसलिए खाने पीने में बड़ी एहतियात करते थे। मुसलमानों के साथ बच्चे भी थे, औरतें, बूढ़े और जवान भी थे। नौजवान तो भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, पर बूढ़े और बच्चे नहीं कर सकते। मजबूरी सब कुछ करा देती है, बेचारे बर्दाश्त कर रहे थे या बर्दाश्त करने की आदत डाल रहे थे। सन 7 नबी के मुहर्रम के महीने से ये बाइकाट शुरू हुआ। अब जिलहिज्जा आ गया, गोया पूरा 1 साल बाइकाट जारी रहा। मुसलमान भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल और बेहाल हो रहे थे। जो सामान साथ लाए थे वे ख़त्म हो चला था, और सामान कौन लाता और किस तरह से लाता। मजबूरी से मुसलमान पेट के पत्ते खाकर दिन काट रहे थे कि जिलहज्जा के महीने में हज होता है। हज के दिनों में हर आदमी पर से पाबंदियाँ उठा दी जाती थी, इसलिए मुसलमानों पर से पाबंदियाँ उठा ली गई, ग़िराब उठा लिया गया। मुसलमान दर्रे से बाहर निकले, इस हाल में कि तन पर फटे पुराने कपड़े थे, भूख से कमजोर और निढाल थे, चलते हुए लड़खड़ाते थे। जालिम से जालिम आदमी भी इस हालत को देखकर रहम खा सकता था, मगर कुफारे मक्का के दिल में रहम नाम की कोई चीज जैसे बाकी न रह गई हो, बेजरा भी ना पसीजे। मुसलमानों ने सबसे पहले खाना काबा में जाकर नमाज पढ़ी, तवाफ किया, हज से फारिग होकर बाजारों में खरीद व फरोख्त के लिए गए। अबू जहल साथ था, बावजूद इसके कि आज हज का दिन था, कोई मनाही ना थी, लेकिन आज भी वह लोगों को मुसलमानों के हाथ चीजें बेचने से मना कर रहा था। तमाम कुफार अबू जहल की तरह जालिम ना थे। ज्यादातर लोगों ने मुसलमानों की हालत पर रहम खाकर उनके हाथ सामान बेचा। शाम तक मुसलमान जितना सामान ले सकते थे ले आए, और इसके बाद फिर दर्रे में चले गए और पाबंदी लग गई। जब तक मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान रहा, एहतियात से थोड़ा थोड़ा खाते रहे। जब खाने पीने का सामान खत्म होने लगा तो फिर फाकों की नौबत आ गई। मुसलमान खुद कम खाते, बच्चों को अच्छी तरह खिलाते, मगर अच्छी तरह क्या खिलाते, सिर्फ एक वक्त थोड़ा सा सत्तू घोलकर पिला देते थे। रात और दिन में सत्तू के कुछ घूंट का सहारा लेते, कुछ ही घंटों बाद फिर भूख लग जाती। खाने के लिए बच्चे चिल्लाते, जिद करते, रोते, लेकिन खाना कहाँ था। जो दिया जाता उन्हें बदलाया जाता। सुबह कहते कि शाम को खाना मिलेगा, बच्चे शाम के इंतजार में चुप हो जाते, मगर जब शाम हो जाती, खाना ना मिलता, भूख ज्यादा लगती, तो फिर रोकर खाना मांगते। उनके रोने से हर मुसलमान का दिल मुतासिर होता, मगर क्या कर सकते थे, खाना कहाँ से लाते, कैसे उनको खिलाते। तमाम बच्चे सूख कर कांटा हो गए थे। कुरैश की जालिमाना पाबंदी से मुसलमानों की जिंदगी अजीरन हो गई थी। वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई की इजाज़त मांगते थे और आप इजाज़त न देते थे। बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के वे काम न करते थे। सब्र से वे सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे थे।
सन 790 का साल सख्त गुजरा। फिर हज का जमाना आया और मुसलमानों के ऊपर से निगरानी उठा ली गई। तमाम मुसलमान दर्रे से बाहर आ गए। इस बार वे ज्यादा कमजोर और निढाल थे। कुफारे मक्का ने उनकी यह हालत देखी तो वो हंसे। उनमें से अक्सर लोगों ने कहा, मुसलमानों क्यों इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हो? क्या यह जिंदगी है? ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़ा है। अफसोस है ऐसी जिंदगी पर। तुम हमारे भाई हो, हमको तुम्हारी हालत देखकर अफसोस होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो, अपने बाप दादा का मजहब अपना लो, तुम्हारे लिए जिंदगी की जरूरतें पूरी कर दी जाएंगी। मुसलमानों ने जवाब दिया, हमने खुदा को पा लिया है, उसका मजहब अपनाया है। तुम हम पर चाहे जितना जुल्म करो, खाना ना दो, पानी ना दो, जब तक जी चाहे बाइकाट करते रहो, हम इस्लाम का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। कुफारे मक्का को यह जवाब बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने कहा, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो सिसक सिसक कर मरो, हम कर ही क्या सकते हैं। मुसलमानों ने हज किया। हज से फारिग होने के बाद बाजार से कुछ सामान वगैरह खरीदा और फिर वे दर्रे में चले गए। फिर पहरा कायम कर दिया गया। इस बार पिछले बरसों के मुकाबले में ज्यादा सख्ती की गई। दिन गुजरने लगे। सन 990 शुरू हो गई। खाने पीने को सामान खत्म हो गया था और फाकों पर नौबत आ पहुंची। मर्द और औरतें तो फाका करते करते घास और पेड़ों के पत्ते और छाल वगैरह जो मिल गया वो खा लेते थे, पर बच्चे ये चीज ना खाते। वे रोते, सत्तू के एक घूंट के लिए, खजूर के एक दाने के लिए तरसते, भूख से बेताब होकर बेहोश हो जाते। उन्हें मौत से करीब और जिंदगी से दूर देखकर माँ बाप के कलेजे मुंह को आ जाते, पर सब्र की सिल सीने पर रखकर खुदा की रहमत का इंतजार कर रहे थे। मुसलमानों ने अपने चमड़े के मोज़ों को पानी में भिगोकर नरम किया, फिर भूनकर उस बच्चों को खिलाया। यहाँ तक कि चमड़े के मोज़े भी खत्म हो गए और बच्चे भूख से बेताब हो गए। लेकिन मुसलमान बेचारे करते भी तो क्या करते। अकील उम्र में सबसे छोटा था। भूख ने उसको इतना कमजोर कर दिया था कि उठ ना सकता था। हर वक्त पत्थर की चट्टान पर पड़ा रहता था। माँ बाप उसकी इस हालत को देखते, लेकिन वे करते ही क्या। अकील पर गफलत तारी हो गई। माँ का कलेजा प्यारे बेटे को गाफिल देखकर टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। अकील बीमार ना था, बल्कि भूख की ज्यादती ने उसे मौत के किनारे पहुंचा दिया था। अकील ने आँख खोली, हसरत भरी नजरों से माँ को देखा। माँ तड़प गई। उसने अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लेकर सीने से लगा लिया, मुंह चूमा और बोली, बेटा अकील, क्या तुम मुझे दगा दे जाओगे? ए अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले। आह, मेरा बच्चा भूख से दम तोड़ रहा है। लोगों, मैं कैसे सब्र करूं? दर्दमंद माँ ने यह कहते ही वे अख्तियार रोना शुरू कर दिया। जो लोग उसके पास बैठे थे उनके भी आंसू जारी हो गए। अकील ने अपनी माँ के गले में बाहें डालकर निहायत कमजोर आवाज में कहा, माँ, भूख, रोटी। अकील बेहोश हो गया। माँ के भी आंसू जारी हो गए। उसने सिसकियां भरते हुए कहा, आह, क्या चीज खाने को दूं? हाय मेरे बच्चे, कैसे मैं तुझे बचाऊं? अल्लाह रहम कर मेरे बच्चे पर। मैं अपने बच्चे को भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए कैसे देखूं? पास ही अकील का बाप भी बच्चों की हालत देखकर रो रहा था। अकील की हालत बद से बदतर हो गई। आंखें बंद होने लगी। माँ बाप तड़प गए यह देखकर कि अकील का आखिरी वक्त आ गया। माँ सब्र न कर सकी, अपना सर पत्थर पर दे मारा। खून का दरिया बह निकला। दूसरी औरतों ने लपक कर उसे संभाला। अकील का बाप अपनी बीबी की हालत पर सब्र न कर सका, फूट फूट कर रोने लगा। तमाम औरतों और बच्चों पर इसका बेहद असर हुआ। सब जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज दर्रे में गूंजकर बाहर निकली। संगदिल पहरेदार रोने की आवाज सुनकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, अब ये लोग मरने लगे हैं, यकीनन कोई मर गया है। यकीन है अब ये सब बाप दादा के मजहब में आ जाएंगे या भूख प्यास से मर जाएंगे। अकील और उसकी माँ की हालत चिंता में डालने वाली बनती जा रही थी। यह हाल देखकर अबू तालिब से रहा न गया। वह उठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए थे। कुछ देर बाद आप सजदे से उठे। अबू तालिब ने कहा, मेरे प्यारे भतीजे, अब हालात बहुत खराब हो गए हैं। सब्र का दामन हाथ से छूटने वाला है। बच्चे भूख से मरने वाले हैं। मैं कुरैश जाकर रहम की दरख्वास्त करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा, मुझे अल्लाह ने खबर दी है कि जो जालिमाना अहदनामा लिखवाया गया था उसे कीड़े ने खा लिया है। जिस जगह अल्लाह का नाम लिखा है वही बचा है।
थोड़ा और रुक जाइए, अल्लाह यकीनन मदद करेगा। अबू तालिब ने कहा, अच्छा, और मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ अकील को देखें, मैंने उसके लिए दुआ की है। दोनों उठकर चले। जब वो अकील के पास पहुंचे तो वह गफलत में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, आपने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ठीक उसी वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक हाथ में कुछ दूध और दूसरे हाथ में कुछ खाना लिए हुए आई। उन्होंने फरमाया, मेरे भतीजे हकीम ने यह खाना मेरे लिए भेजा है, यह थोड़ा थोड़ा करके सब बच्चों को खिला दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध लेकर अकील के हलक में टपकाया। कुछ ही देर बाद उसने आंखें खोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला उसके होठों से लगा दिया। उसने बड़ी बेसब्री से दूध पिया और कुछ ही घूंट में तमाम प्याला खाली कर दिया। अबू तालिब ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खाना तमाम बच्चों में बांट दिया। अकील की हालत सुधर गई, माँ बाप की जान में जान आई। तमाम मुसलमान बहुत खुश हुए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि आज बाइकाट खत्म हो जाएगा। अबू तालिब उठकर रवाना हुए। जिस वक्त अकील की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, माँ बाप और दूसरे मुसलमानों ने ऊंची आवाज से रोना शुरू कर दिया था और उनके रोने की आवाज से संगदिल पहरेदारों को बहुत खुशी हुई थी। वे समझे थे कि अब मुसलमान भूख प्यास से मरने लगे हैं। उसी वक्त हिसाम महजूमी दर्रे के करीब से गुजर रहा था। उसने भी मुसलमानों के रोने की आवाज सुनी थी। हिसाम महजूमी एक रहमदिल इंसान था। उसे मुसलमान और हासिम कबीले पर किए गए जुल्म पसंद नहीं थे। उसने पहरेदारों से पूछा कि यह दर्रे से कैसे रोने की आवाज आ रही है। एक पहरेदार ने हंसकर कहा, इन बेवकूफों के पास गल्ला खत्म हो गया है, शायद कोई बच्चा भूख से तंग आकर मर गया है। हिसाम को पहरेदार की संगदिली पर गुस्सा आया। उसने कहा, जालिम बहशी, तू इसलिए हंस रहा है कोई मुसलमान बच्चा भूख से मर रहा है? वह फौरन लौटा। उसने इरादा किया कि आज वह काबे के दरवाजे पर जाकर इस जालिमाना अहदनामे को फाड़ डालेगा जिसने मुसलमानों का जीना दुश्वार कर दिया है। लेकिन यह काम आसान न था। अहदनामे को फाड़ डालने का मतलब था तमाम कबीलों से लड़ाई मोल लेना। इसके बाद वह अपनी नरमी की वजह से मुसलमानों पर किए जा रहे जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अहदनामे को फाड़कर तमाम कबीलों से मुकाबला करने पर तैयार हो गया। हिशाम तेजी से कावत शरीफ की तरफ रवाना हुआ। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि जुबैर बिन उमैया सामने से नजर आया। जुबैर अब्दुल मुत्तलिब का नाती था। हिशाम ने उसे रोकते हुए कहा, जुबैर, क्या यह इंसाफ है कि तुम खाओ पियो और हर किस्म के लुत्फ उठाओ और तुम्हारे नाना और तुम्हारे खानदान वालों और मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों को एक एक दाना नसीब ना हो और वो भूख से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएं? हिसाम, तुम नहीं जानते हो मेरे दिल पर कुरैश के जालिमाना कैद व बंद और मजलूम मुसलमानों की मुसीबत का गहरा असर पड़ता है। बार बार मेरे दिल में आया कि इस जालिमाना अहदनामे को फाड़ कर फेंक दूं जिससे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन मुझे इल्म है कि अहदनामे के चाक करते ही तमाम कबीले मुझ पर टूट पड़ेंगे और मेरा कबीला तमाम कबीलों का मुकाबला ना कर पाएगा, इसलिए खामोश हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं अभी अहदनामा फाड़ दूं। जुबैर ने कहा, सुनो जुबैर, हिसाम बोला, मैं इस वक्त सूबे अभी तालिब से आ रहा हूँ। मुसलमान रो रहे हैं, शायद उनका कोई बच्चा भूखा मर रहा है। मुझसे यह बात देखी नहीं जाती। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आओ हम दोनों मिलकर अहदनामा फाड़ दें। दिल में इरादा करके मक्का पहुंचे और ऊंची आवाज में कहा, ए मक्का वालों, यह कौन सी इंसानियत व शराफत है कि हम, हमारे गुलाम, हमारे जानवर पेट भरकर खाएं और बनु हाशिम के गरीब मुसलमानों और उनके मासूम बच्चों को खाना पीना नसीब ना हो। ये एक ऐसा जुल्म है जो किसी कौम ने अपने बतनी भाइयों पर ना किया होगा। होशियार हो जाओ, आज मैं इस जालिमाना अहदनामे को चाक करता हूँ जिसने हमारी सफाअत पर दाग लगा दिया है। अबू जहल घबरा कर उठा, झल्ला कर बोला, खबरदार, जो अहदनामे को हाथ लगाया, जो भी इसे छुएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तब तक जमा बोल पड़ा, वह कौन मौत का प्यारा है जो हमारे सामने आएगा? अगर कोई है तो हमारे मुकाबले में आए। अबू सुफियान बढ़ा और उसने कहा, मैं हूँ, क्या कोई मेरे सामने इस अहदनामे को छूने की जरूरत कर सकता है? अबुल बस्तरी ने तलवार खींचकर कहा, अबू सुफियान, बकवास बंद करो वरना इस तलवार की धार से जवाब दिया जाएगा। क्या तुम्हारे पत्थर दिल पर अब तक कोई असर नहीं हुआ कि 3 साल से मुसलमान सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं,
भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर तुमको एक समय भी खाना ना मिले तो बताओ क्या हालत होगी। अबू सुफियान ने कहा कि जो लोग हमारे माबूदों के खिलाफ जहर उगलते हैं, हमारे बाप दादा के धर्म को बुरा कहते हैं, हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ कहते हैं, उन्हें भूख और प्यास की तकलीफ उठा उठा कर मरने दो। अबू जहल बोल पड़ा, मगर हिसाम अहदनामे में लिखा हुआ है कि जब तक मुसलमान अपने बाप दादा के धर्म में दाखिल ना होंगे बाइकाट बराबर जारी रहेगा, और इस अहदनामे पर कौम के तमाम बड़ों के दस्तखत हैं। बेदर्द जालिमों ने धोखे से इस पर दस्तखत कराए हैं। जमा ने कहा। अबू सुफियान को गुस्सा आ गया, बोला तुम बकवास कर रहे हो, सबने खूब सोच समझकर दस्तखत किए हैं, हम उस वक्त भी दस्तखत करने को तैयार ना थे। जुबैर ने कहा, मगर हमको बताया गया था कि इससे मुसलमानों की तमवी मकसूद है, मगर बाकियात बता रहे हैं कि तुम उनको मौत के घाट उतार देना चाहते हो। यह बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफी है। क्या जुबैर तुम यह चाहते हो कि अहदनामे की खिलाफ वर्जी करके लड़ाई झगड़े की आग भड़काई जाए? अबू जहल ने जवाब दिया। जुबैर ने जोश में आकर कहा, अगर तुम ना मानोगे तो ऐसा ही किया जाएगा। अबू सुफियान गर्जा, अगर यह बात है तो क्यों ना हम तुम्हारा ही खात्मा कर दें। हिसाम भी जोश में भर उठा। उसने घूरकर अबू सुफियान को देखते हुए कहा, तुम्हारा यह फैसला हो गया तो तलवार निकालो और मैदान में आ जाओ। यह कहते ही हिसाम ने तलवार खींच ली। अबू सुफियान की भी तलवार चमक उठी। करीब था कि खाना काबा में लड़ाई शुरू हो जाए। अबू तालिब आ गए। उन्होंने लड़ने की वजह मालूम की और दोनों के बीच में खड़े हो गए और दोनों को हाथ का इशारा करके तलवारें झुका देने के लिए कहा। दोनों ने तलवारें झुका दी। फिर अबू तालिब ने कहा, तुम दोनों बेफायदा लड़ रहे हो। मेरे भतीजे ने यह खबर दी है कि अहदनामे को कीड़े ने खा लिया है। अगर वाकई ऐसा है तो अहदनामे की पाबंदी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अबू जहल हंसा और उसने कहा, यह नामुमकिन है। 100 सालों तक भी अहदनामे को कीड़े नहीं खा सकते। अबू तालिब ने कहा कि अबू जहल, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अगर मेरे भतीजे की इत्तला सही है तो अहदनामे की पाबंदी कुदरती तौर पर खत्म हो गई, बाइकाट बंद होना चाहिए, और अगर यह खबर गलत है तो आप बाइकाट जारी रखें। मैं सबे अबी तालिब में रहने को तैयार हूँ। अबू जहल ने कहा, यह मंजूर है। अबू सुफियान ने कहा, तो अहदनामा उतार लाइए। अबू जहल अहदनामा उतारने के लिए आगे बढ़ा। लोगों की भीड़ बढ़ गई। अबू जहल जल्दी से अहदनामा ले आया। जब उसने उसे खोलकर देखा तो हैरान रह गया, यह देख कर कि दीमक उसका एक एक लफ्ज चाट गई है। अबू जहल का चेहरा उतर गया। वहां जमा भीड़ भी हैरत में पड़ गई। कुफारी मक्का के हौसलों पर ओस पड़ गई। अबू तालिब को बोलने का मौका मिल गया। अबू जहल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक ही कहा था, एहतनामे का एक लफ्ज भी बाकी न रहा, इसलिए वायदे के मुताबिक बाइकाट खत्म होना चाहिए। अबू जहल झुंझला कर बोला, तुम्हारा भतीजा जादूगर है माज़अल्लाह, और जादू के जोर से उसने अहदनामे के लफ्ज उड़ा दिए हैं। जब तक मुसलमान अपने बाप दादा के धर्म में वापस न आएंगे बाइकाट जारी रहेगा। अबुल वस्तरी को गुस्सा आ गया। अब जो भी इस जालिमाना अहदनामे का नाम लेगा उसकी जबान काट दी जाएगी। अबू सुफियान बोला, तुम जिद छोड़ दो, अपनी बेजा जिद से तमाम अरबों में लड़ाई की आग न भड़काओ। अबू तालिब को दखल देना पड़ा। बोले, ए लोगों, सुनो और कान खोल कर सुनो, दबने से एक चींटी भी काट लेती है। हम तो इंसान हैं, फिर कमजोर इंसान नहीं, बल्कि हमारा दिल मजबूत है, बाजू मजबूत है, जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ सकते हैं। गनीमत जानो कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद नेक है, वह खून रेजी को पसंद नहीं करता। तमाम मुसलमानों ने उनसे लड़ाई की इजाजत तलब की, मगर उन्होंने इजाजत नहीं दी। मुसलमान उनके हुक्म की इतनी पाबंदी करते हैं कि सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। बच्चों को भूख से एड़ियां रगड़ते हुए देख रहे हैं। लड़ मरने को जी चाहता है, लेकिन इजाजत न मिलने की वजह से मजबूरन खामोश हैं। मगर अब हालात बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुमकिन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई की इजाजत दे दें और लड़ाई शुरू हो जाए, इसलिए अब यह मुनासिब है कि पहरा उठाकर बाइकाट बंद करो, और अगर इनकार करती हो तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मैं यहाँ से वापस जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ाई के लिए तैयार करूंगा।
तमाम कुफ्फार ने अबू तालिब की बातों को ध्यान से सुना, मशवरा किया और आखिर में यही तय पाया कि एहदनामा दीमक ने चाट लिया तो अब उसको पाबंदी नहीं दी जा सकती। चुनांचे फौरन ऐलान कर दिया गया कि मुसलमानों का बाइकाट खत्म हो गया। मुसलमानों ने इस खुशखबरी को सुना तो खुश होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और 3 साल के लंबे बाइकाट से उन्हें निजात मिली। सभी लोग पहाड़ के दर्रे से निकलकर और खुशी खुशी अपने घरों को लौट आए।